अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, जैसा कि पहले भी हमारी मुलाकात होती रहती है, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला नुस्खा लेकर आया हूँ, जो कि जरियान इंतलाम ਜਿਹੜੇ कतरे आते हैं पेशाब नाल उन्हां वास्ते बहुत ही आला चीज़ है, बहुत ही VIP चीज़ है। इंशाअल्लाह बनाओगे, दुआवां विच याद रखोगे। तो क्योंकि ये ज़्यादातर मसला गर्मी की वजह तो होंदा, मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी, इन्हां दी वजह तो वजूहातां तो मसला बनता। तो ये परहेज़ वगैरह तो मैं पहले भी कह चुकिया वां कि परहेज़ इंशाअल्लाह करना तुसी, तो परहेज़ दे नाल तुसां दवाई बनानी है, बना के खानी है। अल्लाह करीम की ज़ात ने तुहानूं शफा देनी है। शफा वेखो ना, अल्लाह करीम की ज़ात कोल है। बंदा तो एक वसीला ही बनता, हीला करता, वसीला बंदा बनता, वसीला तो अल्लाह की ज़ात बनती है। लेकिन फिर भी दवाई खाना भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दवाई खाना। जैसा कि दोस्तों मैं कह चुकिया कि जरियान वास्ते, तलाम वास्ते, जिगर की गर्मी वास्ते ये नुस्खा तुसी बनाना, तो बनाओगे इंशाअल्लाह खाओगे, ये बेशुमार फ़ायदे होंगे। लक दे कड़े की दर्द वगैरह, जिसम दे विच दर्द, सुस्ती रहनी जिसम दे अंदर, काम करन नूं दिल ना करना, भुख ना लगनी, रोटी खाण नूं दिल ना करना, जे खा लैनी तो हजम ना होना। क्योंकि जरियान इंसान नूं कतरे पैंदे रहिंदे ने, उहदी वजह तो समझ लो कि तुहाडीआं हड्डियां खुर रहीआं ने। तो लिहाजा इस मरज़ का इलाज करवाना चाहिए, बंदे नूं करना चाहिए, ताकि बंदा जिहड़ा अपनी लाइफ के अंदर जिहड़ा ना लाइफ नूं इंजॉय भी कर सके, और लाइफ के अंदर बंदा इन्हां मुसीबतां तो परेशानियां तो बचिया रहे। तो दोस्तों बहुत ही आला चीज़ है। मेरे वालद साहब माशाअल्लाह हकीम सन, तो बहुत ही आला दर्जे के हकीम सन। असी तो उन्हां दे मुकाबले च समझ लो कि ज़ीरो वां। तो उन्हां दी अनायत है, और उन्हां दा एक बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह करीम उन्होंने जन्नत दे विच आला मुकाम भी अता फरमाए। और तुहानूं भी अगर फ़ायदा हुंदा तो तुसी भी उन्हां वास्ते दुआ करो। तो देखो ना, फ़ायदा लवोगे तो दुआ करोगे तो उन्हां दी रूह भी खुश होएगी, वो भी खुश होणगे, और अल्लाह करीम की ज़ात भी तुहाडे उत्ते फजल करेगी कि यार इन्हां बंदियां ने फ़ायदा लिया, और फ़ायदे दे वास्ते मेरे को दुआ मंग रहे हैं अपने बंदे वास्ते। तो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह करीम तुहानूं फ़ायदा देगा। तुसी इहनूं बनाओ, बना के खाओ। ये 3-4 चीज़ां ने, ये पंसार स्टोर तो मिलनियां ने तुहानूं। तो उहदे विचों लैना तुसी पहले नंबर के उत्ते जनाब होरां ने समंदर सोख। समंदर सोख तुसी लैना 50 ग्राम। इनू लैके ये इनू छट झाड़ के ये मिट्टी कढ़ लैनी है, मिट्टी हुंदी इहदे विच। 50 ग्राम समंदर सोख लैके उस तो बाद मेरे वीरां ने लैना है तुखमे रिहान। तुखमे रिहान भी तुसां लैना 50 ग्राम। तुखमे रिहान 50 ग्राम ये लै लेना। लैके इनू भी इस तरह झाड़ के साफ करके साफ सुथरा कर लेना। साफ सुथरा करके तो तुसां इनू भी रख लेना। उस तो बाद तुसां लैना ताल मखाना। ताल मखाना भी 50 ग्राम ही लैना। अच्छी क्वालिटी का लै लिया जे। 50 ग्राम लैके तो वह भी तुसी साफ करके उन्होंने भी मिट्टी शिट्टी कढ़ के इन्हां तिन्नां चीज़ों नूं लैके कल्ली कल्ली चीज़ नूं कुट लेना। कल्ली कल्ली चीज़ नूं तुसां कुट के बना के सफूफ कर लेना। सफूफ करके तो मेरे भाइयों ने मिक्स कर लेना। तो मिक्स करके ये 100 ग्राम मिश्री पानी है। 100 ग्राम मिश्री पा के इनू डब्बे दे विच तुसी महफूज कर लेना, इहदा सफूफ बना के। तो 6 माशा की खुराक सुबह तो 6 माशा की शाम, खाना खाण तो अद्धा घंटा ठहर के तुसां खानी। तो अल्लाह पाक फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। लेकिन परहेज़ करना है खट्टियां मिठियां चीज़ों तो, पकौड़े समोसे जलेबी तलियां चीज़ों तो जे हो सके तो जिनसी मलाप जिहड़ा उहदे तो भी तुसी परहेज़ अगर 15 दिन कर लो ना, तो बड़ी वड्डी गल हो जाएगी। तो दुध नाल इस्तेमाल करनी है। हाँ, अगर दुध मयसर नहीं आता, हालात ठीक नहीं है, या दुध वगैरह नहीं अच्छा मिलता,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਦੇ ਬੇਬਹਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਓਗੇ, फ़ायदा ਲਵੋਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਨ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਮੁਬਾਰਕਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, फ़ायदा ਲਵੋ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।